नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु श्री परमहंसाचार्य जी महाराज हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान भी हैं। गुरु जी हमारे साथ में। गुरु जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं और यहाँ हमारे आश्रम में गुरुकुल भी चलता है, जहाँ पर गरीब बच्चे जो है तो व्याकरण, न्याय, वेद, पुराण, शास्त्र अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे ऐसे बहुत शिष्य प्रशिष्य हैं जो राम कथा, भागवत कथा करते हैं। और ये बच्चियां भी आई हैं, ये भी जो है राम कथा की तैयारी कर रही हैं, बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र माना जाता है तपस्वी जी की छावनी। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी सी तपस्वी जी की छावनी है, जहाँ साधु संतों का जो है लगातार आना जाना ये हमेशा से रहा है और धर्म प्रचार का ये केंद्र है। जितने हिंदूवादी संगठन हैं सब इसको अपनी गुरु गद्दी मानते हैं। महात्यागियों को आचार्य पीठ है। जितने धर्माचार्य हैं वह भी सब आते हैं। हमारे यहाँ साक्षात जो है रामलला प्रकट हैं शालिग्राम से। तो अभी हम आपके चैनल के माध्यम से जो है तो ये राम कथा तैयार कर रही हैं छोटी छोटी बच्चियाँ, और दूर दूर तक जो है धर्म प्रचार करने के लिए राम कथा कहने भी जाती हैं। हम सुनवाते हैं। बच्चों, राम जी का भजन कोई सुनाओ। माइक में पकड़ा हूँ। नहीं पकड़ा जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, अपने ही प्राणों को करते हैं विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते हैं विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौशल्या के आंखों के तारे हैं, दशरथ जी के राज दुलारे हैं। कौशल्या के आंखों के तारे हैं, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी है अयोध्या, कभी है अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका? साक्षी तिवारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9। गुरु जी के मार्गदर्शन में शिक्षा मिल रही है? हाँ। क्या क्या सिखाते हैं गुरु जी? राम कथा, भागवत कथा। भागवत कथा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवानी मिश्रा। और किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 6 में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा दिन में गया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ गुरु जी हैं और गुरु जी सनातन के समझ लीजिए बहुत बड़े संरक्षक हैं अयोध्या के लिए। कोई भी इनके शरण में आ जाता है तो गुरु जी के द्वारा वो कुछ न कुछ सेवा जरूर पाता है और संपूर्ण सामर्थ्य के साथ गुरु जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको सहयोग प्रदान करते हैं। और सनातनियों के लिए तो विशेष। गुरु जी कुछ हिंदू राष्ट्र के बारे में बताइए। देखिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, माताओं बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, वेदों पुराणों शास्त्रों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब एक ही विकल्प है कि भारत को जल्दी से जल्दी संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। दुनिया में 157 जब ईसाइयों के देश हो सकते हैं, 57-58 मुसलमानों के देश हो सकते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। बंटवारा भी देश का हिंदू मुसलमान के नाम पर 47 में हुआ था,
मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया था, जो इस्लामिक कंट्री घोषित हो चुका है। वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यहाँ रह रहे जो गैर हिंदू हैं, उनको जो वोट का अधिकार है उनका समाप्त होना चाहिए, उनकी सरकारी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए, सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान ये हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहना चाहिए, तभी यहाँ की संस्कृति बच पाएगी। जो वैदिक संस्कृति है, दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पहले कोई धर्म ग्रंथ नहीं था और वह जो है सनातन धर्म का ग्रंथ है। तो इसलिए सनातन संस्कृति जो है, जो हम भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, ये वैदिक संस्कृति है और उसकी रक्षा तभी संभव है जब भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो। उसको लेकर के हमने अभियान शुरू किया है और आज हमारी आवाज़, भले हमें इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, हमें एक बार हमने 16 दिन अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन किया था, फिर हमने जल समाधि की घोषणा किया था। आज भी तमाम कुछ ऐसे मूर्ख हैं कि कहते हैं कि बाबा अभी तक मरे नहीं, जल समाधि क्यों नहीं लिए। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चला। मैं अकेला व्यक्ति हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए जो है तो आवाज़ उठाने वाला, और आज जो है पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। तमाम साधु संत कथावाचक, चाहे पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य जी हों, चाहे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हों, तमाम साधु संत, श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं, तमाम साधु संत धर्माचार्य कथावाचक, अब सब लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं और इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन सब लग गए हैं और सबको लगना चाहिए। अगर सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी सनातनी है, कोई भी हिंदू है, कोई भी देश प्रेमी है, कोई भी मानवतावादी है, उसका एक ही मात्र कर्तव्य इस समय है कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए करना चाहिए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो लगभग मुगल काल से लेकर के जो हमारा हिंदू जो है तो दबा दिया गया था, जो हमारे सनातनियों की आवाज़ बंद कर दी गई थी, आज सनातन बब्बर शेर जैसे गरज रहा है। हमारे सनातनी गरज रहे हैं और जिहादी और जो देश विरोधी हैं, जो मानवीय विचारधारा के लोग हैं, इनकी छाती फट रही है। इनके जो है इनके जो हौसले थे वो पस्त हो चुके हैं। अब फिर से मानवता का सूर्योदय होने वाला है, फिर से राम राज्य की झलक मिलने वाली है। राम मंदिर हमारा जैसे ही रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं जनवरी में, उसी के साथ फिर से भारत जो है तो वही स्वरूप में आएगा जिस समय प्रभु श्री राम के समय में भारत का स्वरूप रहा। दुनिया के जितने भी देश थे सब भारत के नीचे जो है थे और भारत से सीखा करते थे। भारत विश्वगुरु था। आप फिर से भारत को विश्वगुरु के पद पर पहुंचाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुगमन करके सर्वस्व त्याग कर दिया अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि देश की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को दरकिनार किया, इनके तुच्छ प्रलोभनों का ठुकराया और राष्ट्रवाद को महत्व दिया, मोदी जी का समर्थन किया। और आज 370 भी हटा, मंदिर भी बन रहा है और काशी में भी बाबा विश्वनाथ का जो है कॉरिडोर बन के चमक रहा है। मथुरा में भी जो है तैयारियां जो शुरू हो गई हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जय श्री राम। गुरुजी, एक सूत्रीय मांग बताइए संतों के लिए, योगी मोदी से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज समय है, ये धरा में जो भी आया जाना तो सबको पड़ेगा, चाहे गुरु हो या चेला हो, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी हो। इसलिए जो समय मिला है देश की सेवा करने का, देश के गौरव को बढ़ाने का, मैं योगी जी से और मोदी जी से कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके एक बार भले देश में इमरजेंसी लगानी पड़े, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और फिर से वही रामराज का स्वरूप हो जाए। हर हर महादेव। गुरु जी की तरफ से एन केन किसी प्रकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही संतों की प्रबल मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरु जी थे।